बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ़राह शबीर्स कुकिंग वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ अपना दिन की कुछ रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सोचा कि चलें आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा सा दिन स्पेंड किया जाए अपना। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ा सा अपना नाश्ता भी शेयर करूं और कुछ बातें भी करूं। तो आज मैंने कुछ ग्रॉसरी भी करने जाना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और जो बाकी चीज़ें हैं वो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। तो अभी जो है वो मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए। और बच्चे जो हैं वो आज थोड़ा लेट उठे, क्योंकि आज जो है वो कारी साहब भी थोड़ा लेट आए और उन्होंने कारी साहब ने कायदा भी इन्हें थोड़ा सा लेट ही पढ़ाया आज। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा लेट उठे हैं और मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है कारी साहब आ जाएंगे, बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे और हमें फिर ग्रॉसरी के लिए भी निकलना है। तो बस जल्दी से नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और बच्चे आज कह रहे हैं कि चाय पराठा खाना पसंद करेंगे, तो आज जो है वो मैंने चाय पराठे का नाश्ता बनाया है बच्चों के लिए भी, और ख़ुद मैं चाय पराठा और अचार के साथ आज खाऊंगी, क्योंकि आज बस दिल कर रहा है कि थोड़ा सा चटपटा सा नाश्ता हो जाए अचार के साथ, और चाय पराठा हो साथ तो बहुत मज़ा आता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी चाय पराठा अचार बहुत मज़ेदार लगेगा। तो बस आज जो है वो ग्रॉसरी करनी थी, उसके लिए मैं एक दिन पहले ही जो है वो सब कुछ मेंशन करके रख लेती हूँ कि क्या चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि अगर वैसे हम लोग ग्रॉसरी करने जाएँ तो समझ ही नहीं आता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम ऐसे ही उठा लेते हैं, जिससे एक तो ख़र्च भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा जो वीक में मैंने बनाना होता है उसके लिए समझ नहीं आता कि क्या बनाएं और क्या नहीं। इसलिए मेंशन करके रख लें और लिख के लेके जाया करें आप भी, ताकि जो ग्रॉसरी है वो हमारे अच्छे तरीके से हो जाया करे, और जो हम लोगों ने वीकली पकाना है, वीक में पकाना होता है, उसके लिए हमें जब भी कुछ पकाना हो तो कोई परेशानी ना हो, हमारे पास जो है वो ग्रॉसरी मौजूद हो। तो बस मैंने भी कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो मेंशन करके रखी हुई हैं, तो वही आज लेने जाऊंगी। और इतनी देर में नाश्ता भी हमारा तकरीबन रेडी हो रहा है। तो आप मुझे आज बताएं कि आप किस चीज़ का नाश्ता करेंगे सब, और क्या खाना पसंद करेंगे खाने में, आज क्या बनाएं क्या ना बनाएं। कुछ समझ नहीं आता है डेली का कि आज जो है वो खाने में क्या पकाएं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वैसे भी खाना जब बनाने लगते हैं तो एक तो दिल नहीं कर रहा होता कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाना तो बनाना है, तो खाना तो खाना है। तो इसीलिए बस खाना बनाना भी ज़रूरी होता है और समझ भी नहीं आ रहा होता कि बनाएं क्या। तो आप मुझे आज बताएं कि आज हम क्या बनाएं क्या खाएं। तो इतनी देर में मेरी चाय भी रेडी हो गई थी और पराठा भी रेडी हो गए थे। अब हम बस नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है ग्रॉसरी के लिए निकलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रॉसरी के लिए मैं आ गई थी नाश्ता करने के बाद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ग्रॉसरी जो है वो ज़्यादातर लूलो मार्केट से करती हूँ। यहाँ पर एक तो चीज़ें बहुत फ़्रेश मिल जाती हैं। आप भी विज़िट कीजिएगा इंशाल्लाह यहाँ का, और ग्रॉसरी कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे यहाँ की चीज़ें। तो बस अभी मैं ऐसे ही चीज़ें वगैरह देख रही थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें, तो मॉल वगैरह में जाएं तो समझ नहीं आता है पहले तो कि भाई क्या लें क्या ना लें, इसीलिए मेंशन करके रखा हो ना तो फिर ग्रॉसरी करना आसान हो जाता है। फिर हम लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो टाइम की अगर बचत करनी है ना, तो आप पहले लिख के रख लिया करें या मेंशन कर लिया करें, मोबाइल में लिस्ट बना लिया करें, उसके बाद ग्रॉसरी के लिए निकला करें।
एक तो इससे बजट भी हमारा कंट्रोल में रहता है और दूसरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और मेरे साथ बच्चे भी होते हैं तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम जो है वो मेरा ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि फिर बच्चे साथ होना तो आपको पता है कि तंग वो ज़्यादा कर रहे होते हैं और कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम लोगों ने क्या लेना है। और अक्सर तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या लेना है, क्योंकि बच्चे वगैरह साथ होते हैं तो तंग कर रहे होते हैं और इस वजह से ना कुछ समझ भी नहीं आता। तो बस इसीलिए मैं मेंशन कर लेती हूँ कि हमें इस वीक में क्या पकाना है, क्या खाना है। और सब्ज़ियाँ जो है वो मैं वीक में जो है वो 2-4 लेती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ियाँ ज़्यादा देर पड़ी रहे ना तो वो ख़राब भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए बस मैं वीकली जो है वो ग्रॉसरी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मंथली करूँ ना तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो अक्सर एक तो उनका जायका भी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा देर अगर सब्ज़ियाँ पड़ी रहें तो। और दुबई में जो है वो आपको पहले ही पता है कि जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हों वो भी मिल जाती हैं, तो अक्सर जो है फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी ले लेती हूँ कि हम लोग जो है वो अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं किसी चाइनीज़ में या किसी चावल वगैरह में। तो ये देखें, ये सब फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं। जो अक्सर बिज़ी मॉम्स होती हैं वो कोशिश कर रही होती हैं कि हम फ्रोज़न ही ले लें, क्योंकि टाइम जो है वो यहाँ पे शॉर्टेज होती है। अक्सर जो है दुबई में लेडीज़ जो है वो जॉब वगैरह भी कर रही होती हैं, तो इसलिए जो है ना वो फ्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रोज़न पराठे लेना ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हैं। लेकिन हमारे घर में जो है ना वो फ्रोज़न चीज़ें कम ही पसंद की जाती हैं। और फ्रोज़न पराठे तो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, पराठे मैं घर पर ख़ुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो हैं ये डेट्स थी, खजूरें वगैरह और फ्रूट वगैरह मौजूद थे, तो फ्रूट वगैरह मैं अक्सर ले लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर बच्चे हैं साथ तो आपको पता है फिर बच्चों ने तो ज़िद करनी है और मामा ये ले लें, मामा वो ले लें। तो बाबा को वो तंग कर रहे होते हैं। मैं तो ग्रोसरी कर रही होती हूँ, लेकिन अपने बाबा को वो बहुत तंग कर रहे होते हैं, चलें बाबा ये ले लेते हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है आपको बच्चों को तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो लेना ही पड़ता है फिर। तो बच्चों के लिए तो फिर सब कुछ है। तो यहाँ से फिर मैंने कुछ केक लिया था एक, और बहुत टेस्टी था। मेरे बच्चों को क्रीम वाला ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने क्रीम वाला केक लिया था। तो ये देखें, यहाँ पर पेस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं और डोनट्स वगैरह भी थे। तो डोनट्स वगैरह तो मैं अक्सर केक वगैरह घर पर ही बना लेती हूँ, लेकिन अगर इस तरह कहीं ग्रॉसरी वगैरह करने जाएं तो केक या डोनट्स वगैरह ज़रूर लेती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो घर जाकर फ़ौरन से खा लें, क्योंकि इन्हें भूख लगी होती है। बच्चे घर जाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि फ़टाफ़ट बस हमें खाने के लिए कुछ दे दें या चाय वगैरह के साथ बना दें, तो वो फिर कुछ ले लेती हूँ ताकि जो बच्चे हैं मेरे वो घर जाकर कुछ खा पी लें, और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे वेजिटेबल्स बड़ी फ़्रेश थी जो मैंने ली। उसके बाद अब मैं बस घर के लिए निकल रही हूँ, तो चलिए घर चलते हैं। तो घर आने के बाद मैंने टिक्का बिरयानी बनाई, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूँगी, और बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी बना के ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।